नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 के विषय हिंदी अमोदनी के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको ये पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी और मेरे पीछे पीछे आप भी इन्हें पढ़ते रहें, जिससे कि आपको जो भी कठिन शब्द लगेंगे उनके आप सही से अभ्यास कर सकें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब मैं आपको इस कविता में आए कठिन शब्दों को अर्थ सहित बताऊंगी। प्यारे बच्चों, यही आपके शब्दार्थ भी होंगे। उन्मुक्त, स्वतंत्र, खुला या आजाद। कटुक, कड़वा। श्रृंखला, बेड़ियां या जंजीर। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठ में जब श्रृंखला या बेड़ियां, जंजीर शब्द जो आया है, ये पिंजरे में जो तीलियां होती हैं, सलाखें जो बनी होती हैं पिंजरे की, उनके लिए आया है। क्षितिज, जहां धरती और आसमान मिलते हैं। कनक, सोना। ये सोना स्वर्ण है, गोल्ड जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। फुनगी, पेड़ की शाखा का अग्रभाग। किसी भी पेड़ की शाखा में जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कोमल कोमल पत्तों वाला आया होता है, उसे फुनगी कहते हैं। आश्रय, सहारा। आकुल, व्याकुल या परेशान होना। निबोरी, नीम का फल। ये नीम का फल जो होता है, ये नीम के पत्ते आपने कभी खाए होंगे, तो जैसे कड़वे वो लगते हैं, ऐसा ही ये नीम का फल भी कड़वाहट लिए हुए होता है। पुलकित, आनंदित। अब मैं आपको इन पंक्तियों के, जो आपको सामने दिख रहे हैं, जो आपके 3 पैराग्राफ आपको सामने दिख रहे हैं अपने, मैं उनका आपको सप्रसंग व्याख्या करके बता रही हूं। आपको भी ये सप्रसंग व्याख्या ही याद करनी होगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम सभी को आजादी बहुत पसंद होती है। आप में से कोई चाहता है कि आप गुलामी का जीवन जिएं? कोई भी नहीं चाहता। ठीक ऐसे ही यहां पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से यह बताया है कि गुलाम रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। इसलिए पंछी मनुष्य से कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में रहने वाले पंछी हैं, अर्थात हमें खुला आसमान बहुत पसंद है। हम ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी हैं। हमें पिंजरों में बंद ना करें, क्योंकि हम
पिंजरों में बंद होकर या पिंजरों में बंधकर जो हमारा सुरीला गीत है, जो हमारी चहचहाहट है, वह कहीं खो जाती है। हम उसे नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि हमारे को जब मनुष्य अपने सोने के बनाए हुए पिंजरों में भी चाहे बंद कर दे, लेकिन उसकी जो तीलियां हैं, उसकी जो सोने की बनी हुई सलाखें ही हैं, उनमें टकरा टकरा कर हमारे ये जो पंख हैं, जो ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए दिए हैं, ये टूट जाएंगे। हम इन पंखों के साथ बहुत बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमें कोई भी पिंजरे में बंद ना करे, अर्थात हमें अपनी आजादी बहुत पसंद है। हमें कोई भी अपना गुलाम करके अथवा परतंत्र करके पिंजरों में बंद ना करे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पक्षी अपने दर्द को बता रहे हैं कि हम तो जहां प्रकृति में रहने वाले पंछी हैं, जहां झरने बहते हैं, जहां सागर है, जहां नदी है, हम वहां का जल पीने वाले हैं। हम तो चाहे भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन क्या हमें जब मनुष्य अपने पिंजरों में बंद कर देता है, तो हमें उसमें रखे हुए मैदा से बने अर्थात कोई भी व्यंजन पसंद नहीं आते, क्योंकि हम तो एक डाल से दूसरी डाल में उड़कर जो निबोरियां खाते हैं, अर्थात नीम के जो फल लगे होते हैं, उनको खाते हैं, भले ही वे कड़वे हों। लेकिन जब हम आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, खुली हवाओं में घूमते हैं, तो हम वृक्षों का, फलों का सेवन स्वयं करते हैं, जो हमारे कठिन परिश्रम से हमें मिला होता है। जबकि जो मनुष्य द्वारा रचित पिंजरा हमारे लिए बनाया गया है, उसमें वो कटोरी में हमें कितना भी अच्छा व्यंजन रख के क्यों ना दे दे उसके भीतर, लेकिन वह हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात गुलामी में दिए गए अच्छे से अच्छा व्यंजन भी श्रम से मिलने वाले श्रम से जो मिलता है भोजन या पानी, उसमें हम अधिक प्रसन्न रहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मनुष्य ने हमें अपने सोने के पिंजरों में बंद कर दिया। अब इन सोने से बनी हुई जो सलाखें हैं, ये एक तार से बंधी हुई हैं, ये श्रृंखलाबद्ध हैं, एक के बाद एक पंक्तियों में बंधी हुई हैं। लेकिन इनके अंदर रहते रहते हम अपनी स्वतंत्र उड़ान को भी भूल गए हैं। बस अब तो हमें सिर्फ स्वप्न में ही रह गया है कि कभी हम बाहर जाएंगे भी या नहीं, कभी हम वृक्षों के जो सबसे ऊंची शाखा होती है, जो डाल होती है, उसकी फुनगी पर कभी झूलेंगे या नहीं। आशा करती हूं आप सभी को ये पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। ये जो 3 पैराग्राफ आपको दिए हुए थे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, और मैं ऐसी आशा करती हूं कि आपको एक एक पंक्ति समझ में आई होगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से पक्षियों को नीले आसमान में उड़ना अच्छा लगता है, और अब तो उनके सिर्फ सपना ही रह गया है कि कभी वो बाहर निकलेंगे कि नहीं। किससे? पिंजरों से, क्योंकि मनुष्य ने उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया है। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं चाहते। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए
तो उनके जो अरमान हैं वो इस प्रकार से हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी चाहते हैं कि उनका अरमान है कि वो इतने ऊंचाई पर उड़ें, इतनी ऊंचाई पर उड़ें कि वो नीले नभ की सीमा को भी पार कर जाएं। अर्थात वो देखना चाहते हैं कि ये जो आसमान है इसकी कोई सीमा है या नहीं। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। यदि मनुष्य उन्हें स्वतंत्र कर देता, किससे? अपने इन जो पिंजरे हैं इनसे अगर वो स्वतंत्र कर दे तो वे लाल किरण सी चोंच, जो उनकी चोंच है जो कैसी लगती है, सूरज की लाल किरणों जैसी लग रही है, उससे वे अनार के दानों के समान जो आसमान में फैले हुए ये क्या है, तारे हैं, इनको चुग लेते अर्थात इन्हें खा लेते। यहाँ पर पक्षी अपने हृदय की बात, अपने मन की बात बता रहे हैं कि वो आसमान में उड़ते उड़ते इतने आगे निकल जाना चाहते हैं कि वो नीले आसमान की सीमा कहाँ पर अंत होती है ये देखना चाहते हैं, और अपनी लाल चोंचों से जो सूरज की किरणों की तरह दिखती है उससे आसमान में फैले हुए जो तारे हैं इनको अनार के दानों के समान खा जाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कह रहे हैं कि या तो हमें उड़ते उड़ते ये सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, अपार जो आसमान है, या तो हमें इसका कोई क्षितिज मिल जाता। क्षितिज अर्थात जहां पर आपकी जमीन और आसमान मिलते हुए लगते हैं, तो या तो हमें उड़ते उड़ते इनका क्षितिज मिल जाता, इनका अंत मिल जाता, या ये जो हमारे पंख हैं इन पंखों की होड़ा होड़ी, या इन पंखों से हम फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए क्या होते, मर जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमें ये क्षितिज मिल जाता उड़ते उड़ते, या तो हमें पता लग जाता कि आसमान का अंत कहाँ पर होता है, या हम मृत हो जाते, हमारी मृत्यु हो जाती। अर्थात यहाँ पर जो पक्षी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम आजाद रहना चाहते थे, हम तो बने इसलिए थे कि हम उड़ सकें। अब हमारा अरमान है कि हम जिस दिन भी उड़ें उस दिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो आसमान है ये कितना है, इसका अंत कहाँ पर है। और इस आसमान की सीमाहीनता को जानते जानते दो ही काम हो सकते हैं, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता जहां पर आसमान का अंत होता है, या हमारा ही अंत हो जाता। परंतु पक्षियों को यह मंजूर है कि उनका अंत हो जाए, लेकिन उनको यह मंजूर नहीं है कि कोई भी मनुष्य उनको पिंजरों में बांधकर रखे, अर्थात परतंत्रता में रखे। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर पक्षी बहुत दुखी होकर अपने मन की वेदना, अपने मन की पीड़ा को मनुष्य को बता रहे हैं कि तुमने प्रकृति का जितना नुकसान करा है करो। तुमने हमारे वृक्षों पर बने हुए जो छोटे छोटे से नीड़ थे, जिनको आप इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं, घोंसले थे, उनको तुमने तोड़ दिया है। वृक्ष ही नहीं है तो हमारे नीड़ कहां पर होंगे, हमारे घोंसले कहां हैं, है ही नहीं। तो पक्षी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, चाहे तुम अब हमें नीड़ ना दो, अर्थात हमें चाहे हमारे घोंसले ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे जो हमारे टहनियों पर लगे हुए जो घोंसले थे उन्हें तोड़ दो, चाहे हमारे रहने के जो स्थान हैं उनको तुम छिन्न भिन्न कर दो, अक्षत विक्षत कर दो, तोड़ डालो, इधर उधर कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर द्वारा हमको जो वरदान में पंख मिले हैं, आप इनको उड़ान से रोक नहीं सकते,
क्योंकि ईश्वर द्वारा अगर हमें पंख दिए हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। ये पिंजरों में फड़फड़ाने के लिए नहीं है, ये पिंजरों में बंद होकर तोड़ने के लिए नहीं है। हमें उड़ने दो, हमें प्रकृति की उड़ान भरने दो। इस प्रकार से मैंने आपको ये पूरी कविता अच्छे से पंक्तिबद्ध समझाई है और आशा करती हूँ आप सबको समझ में भी आई होगी। इसमें छात्रों जब आपको सप्रसंग व्याख्या कभी लिखने को आएगी तो उसमें आपको जो प्रसंग लिखना है वो इस प्रकार से लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। और फिर जो भी आपको इसमें व्याख्यान के लिए आएगा, जो भी पैराग्राफ, जो भी अनुच्छेद आपको आता है, उसकी आप व्याख्या लिख देंगे। धन्यवाद बच्चों। छात्रों, अब मैं आपको यहाँ पर जो भाषा बोध ग्रामर बेस्ड असेसमेंट दिया हुआ है, इसको मौखिक रूप से बता रही हूँ। इसे आपको पुस्तक पर ही करना है। यदि आपके पास अभी पुस्तक नहीं है तो आप इन्हें कॉपी पर कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ होता है पर्यायवाची, जो इन्हीं के जैसा अर्थ बताते हो। नीड़, घोंसला, आश्रय, आवास, पंछी, पक्षी, स्वर्ण, सोना, कनक, जल, नीर, नभ, आकाश। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम होता है बेटा जो इनके विपरीतार्थक होते हैं। उन्मुक्त, बंधन, मिलन, विरह, कटुक, मधुर, बंधन, उन्मुक्त। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। श्रृंखला, पक्षियों को सोने से बने पिंजरों की श्रृंखला अच्छी नहीं लगती है। बंधन, कोई भी व्यक्ति अत्यधिक बंधन में नहीं रह सकता। तरु, पक्षी तरु में अपना घोंसला बनाते हैं। निबोरी, पक्षियों को कटुक निबोरी भी अच्छी लगती हैं। प्यारे छात्रों, अब यह आपका गृह कार्य है, अर्थात होमवर्क। इसमें आपको प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 दिए गए हैं। प्रश्न 1 में प्रश्न उत्तर हैं, जो मैंने आपको व्याख्या पूरी अच्छी तरह समझाई थी अभी ऊपर। उनमें से समझते हुए आपको एक एक प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखना है। प्रश्न 2, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। इन पंक्तियों में आपको जो ऊपर दी गई पंक्तियां हैं, उन्हीं से संबंधित पंक्तियों को देखते हुए इन पंक्तियों को पूरा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यह पढ़ दे रही हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति लिखिए। ख, पक्षी स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं। ग, क्या सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। विस्तार से समझाइए। घ, पिंजड़े में पक्षी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। ड़, पक्षियों को पिंजड़े में बंद रखने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, सोचकर बताइए। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, नीड़ न दो डैश 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 कर डालो। ख, स्वर्ण श्रृंखला डैश 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 सब भूले। ग, या तो डैश डैश डैश
की डोरी। घ लाल किरण सी डैश 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 के दाने। प्रश्न 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क पंछी का अरमान क्या पाना था? पहला, पृथ्वी की सीमा। दूसरा, बादल की सीमा। तीसरा, नभ की सीमा। ख कविता में अनार के दाने किसे कहा गया है? पहला, मोती। दूसरा, तारे। तीसरा, जुगनू। ग उड़ान का विघ्न क्या है? पहला, सोने का पिंजरा। दूसरा, मानव। तीसरा, सुविधाएं। घ पक्षी के पंख किससे टकराकर टूट जाते हैं? पहला, स्वर्ण श्रृंखला से। दूसरा, कनक तीलियों से। तीसरा, कनक कटोरी से। ड़ पिंजरबद्ध कौन है? पहला, पंछी। दूसरा, बच्चे। तीसरा, मानव। प्यारे छात्रों, आपको हिंदी की 2 कापियां बनानी हैं। पहली कापी आपकी हिंदी व्याकरण की बनेगी और दूसरी कापी आपकी हिंदी अमोदनी की बनेगी। व्याकरण की कापी आपको जो भी कार्य व्याकरण का मिलेगा दूसरी किताब का, वह आप उस पर करेंगे, और जो कार्य आपको अभी मैंने जो पूरा पाठ पढ़ाया ये अमोदनी का है, तो आपको यह इससे मिला, इससे संबंधित कोई भी कार्य जो करना है वह अमोदनी की कॉपी पर ही करेंगे। आपको पहले पृष्ठ पर इसमें लिखी कविता को लिखना है, उसे कंठस्थ करना है, याद करना है, और जैसा जैसा कार्य आपको कहा गया करने के लिए वह कार्य आपको कॉपी पर करना है। आपकी सुविधा के लिए आपको शब्द अर्थ पहले याद करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं समझेंगे आपको पाठ समझ में नहीं आ सकता। आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।